Welcome to Electronics Era. आप इस बोर्ड को यूजर इंटरफेस पैनल बोलते हैं, इसे हमें निकाल लेना है। और अगर पैनल पे इसी तरीके से आपके पैनल पे गंदगी अगर दिख रही हो तो इसे क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए दो मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पीसीबी क्लीनर ले आओ या फिर केरोसिन का अप्लाई कर सकते हो ब्रश के माध्यम से। इसका ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रश चलाओ तो कोई भी छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर्स हो या फिर एसएमडी रजिस्टर्स हो तो इसे कोई नुकसान ना हो, कोई टूटे ना, वरना कंडक्टिव पाथ जो है ख़राब हो जाएंगे, आपका पैनल काम नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ब्रश चलाना है। तो यहाँ पे हमने क्लीन कर लिया है, और एक बार जब क्लीन हो जाए तो इसे वापस चेक करके देखना है। अगर आपका इंडक्शन काम करने लगा है ऑन ऑफ स्विच, तो फिर आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, मगर ये काम नहीं कर रहा है। तो अब हम स्विच की ओर आते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच, मेनू, अप, डाउन, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और टाइमर। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 स्विच है। बात है कि हम ऑन ऑफ बटन से ही शुरू करेंगे, और यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देना चाहिए जब भी आप डायगोनली चेक करेंगे। तो ऑन ऑफ स्विच में ऐसा नहीं हुआ। तो अब फंक्शन बटन यानी मिनी बटन की ओर आते हैं, और यहाँ इसे डायगोनली चेक करते हैं। डायगोनली चेक करने के बाद अगर बीप साउंड आता है, इसका मतलब है आपका स्विच जो है अच्छा है। नीचे से आपको प्रेस करने पे बीप साउंड सुनाई देगा जब आप डायगोनली चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट बटन, तो ये भी आपका सही से काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी बटन हमारा सही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारे बटन्स को चेक करने हैं, और यहाँ पे जब सारे बटन चेक हो जाएंगे तो जिस बटन से हमें बीप साउंड का आवाज़ ना मिलेगा तो उसे हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए या तो आप उसे नया लगा दो, या फिर जिस बटन का बहुत कम यूज़ हो रहा है, जैसे टाइमर वाले बटन मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बटन है नहीं, तो इसे मैं रिप्लेस करके इस स्विच को यहाँ पे ऑन ऑफ वाले जगह पे लगा दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑन ऑफ वाले स्विच को डिसोल्डरिंग करके निकाल रहा हूँ, और इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिसोल्डर वायर का मदद लेना होगा। अगर आप नए हो तो डिसोल्डर वायर के इस्तेमाल से ही आप कर पाओगे इसे डिसोल्डरिंग। तो डिसोल्डर करने के लिए डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल करें। ऐसे ही अगर आप खींचते हो तो ठीक से नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल तरीके से डिसोल्डरिंग करें। और उसके बाद मैं इधर टाइमर वाले स्विच को भी निकालूंगा, डिसोल्डरिंग करूँगा, और उसे ऑन ऑफ वाले स्विच की जगह पे लगा दूंगा। तो इसलिए हम इस स्विच को भी निकाल चुके हैं, और अब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं ऑन ऑफ वाले स्विच की जगह पे। फिर हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने ऑन ऑफ वाले स्विच की जगह पे इसे बैठा दिया है, और अब इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी टिप क्लीन करके आप इसे वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे ये स्विच फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हो ये काम कर रहा है या नहीं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो गई है।